अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद एंड नसीम शाह तीनों उमरा परफॉर्म करके माशाल्लाह पाकिस्तान आ चुके हैं। एंड कल से वो बाय द वे ट्रेनिंग कैंप जो काकुल में होने वाला है पाकिस्तान की टीम का, जिसके लिए 25 मेंबर्स अनाउंस किए गए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिब फरहान, हसीबुल्लाह खान, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज़, मेहरान मुमताज़, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, ज़मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ़ एंड मोहम्मद आमिर। देखने की बात यह है कि इसमें आपके इमामुल हक साहब शामिल नहीं हैं। आई नो कि अभी T20 वर्ल्ड कप में या T20 में वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, बट आपने और भी खैर ऐसे प्लेयर्स का नाम लिया है जैसे सऊद शकील वगैरह का, जो कि आपके T20 के प्लान्स का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल है कि उनका नाम यहाँ पे शामिल किया गया है। सो मे बी आगे के आपके फ्यूचर टूर के जो टेस्ट के या ODI के प्लान्स हैं उसमें भी शायद आपने इमामुल हक को ना रखा हो। देखते हैं क्या होता है। एंड इसके अलावा खैर जो शाहनवाज हानी साहब हैं वो उनको भी नहीं रखा गया है। एंड उन्होंने तो बाय द वे एज़ ऑलवेज ट्वीट भी कर दिया है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है एंड स्टिल मैं बहुत ज़्यादा फिट रहूँगा ये ट्रेनिंग कैंप ना ज्वाइन करके भी एंड ऑल। तो ये शुड नॉट बी, मतलब हमेशा हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा सब्र रखो, बट वो अक्सर इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं। सो इट शुड नॉट बी। एंड खैर इसके अलावा काकुल में बाय द वे कल से ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ होगा। याद रहे कि ये ट्रेनिंग कैंप पहले भी लग चुका है 2016 में भी, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स की जो फिटनेस थी वो मिसाली समझी जाती थी, जिसमें यूनुस खान साहब भी थे, मुसबाहुल हक साहब भी थे। तमाम की खैर फिटनेस बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थी। एंड एट दैट टाइम जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता था वो टीम में नहीं आ सकता था। एंड अभी भी मोस्ट प्रॉब्ली यही क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जो प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट पास ना करें वो टीम में नहीं शामिल हो सकता। और 25 प्लेयर्स बाय द वे अनाउंस हुए हैं। एंड अब ये ट्रेनिंग देखते हैं कि कौन करता है। बैक इन 2016 जब ये हुआ था फर्स्ट टाइम, तब भी आई थिंक कुछ 8 से 10 प्लेयर्स थे जो ये जो फिटनेस टेस्ट है वो पास नहीं कर सके थे। सो लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। एंड बाय द वे आज से पहुँच ही चुके हैं तमाम प्लेयर्स, जिसमें साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर एंड और भी खैर बहुत से प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान वगैरह, ज़मान खान, सब ने खैर ज्वाइन कर लिया है। एंड बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद एंड नसीम शाह कल से ज्वाइन करेंगे काकुल के। और खैर ऑफिशियल स्टार्ट भी कल से ही हो रहा है, तो मतलब आज वहाँ पे पहुँच चुके हैं तमाम प्लेयर्स। सो लेट्स होप कि इसके अच्छे नताइज मुरतब हो हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस पे स्पेशली। एंड खैर इसके अलावा जो हेड कोच के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो अब यही खबरें हैं कि भाई लुक रॉन्ची जो राइट नाउ न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है कि उनको से है कि कॉन्वर्जेसन में है PCB। एंड लगता है कि शायद वो हेड कोच का जो उनको पोस्ट दी जाएगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे कैप्टनसी का इशू है वो भी बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है। बासित अली ने बाय द वे ट्वीट किया है विद बाबर आजम की पिक्चर के साथ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त एंड ऑल करके। एंड खैर बहुत से सोर्सेज यही कह रहे हैं कि बाबर आजम है कि रिटेन कर दिए जाएंगे दोबारा से, मतलब उनको कैप्टनसी दोबारा दी जाएगी वाइट बॉल की क्रिकेट की। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड बहुत से लोग तो ये भी वसूख के साथ कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा चांस, मतलब कैप्टनसी डिबेट अंडर है कंसिडरेशन, बट स्टिल है कि शाहीन के ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मेरा इससे पे एनालाइज मैं करूँ तो आई थिंक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद शाहीन कैप्टनसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो ये चीज़ गलत है कि उसको जस्ट एक सीरीज़ की बेस पे आप जज करो, बट आई एम नॉट सेइंग कि बस यार एक सीरीज़ के बेस पे आप उसको निकाल दो। बट उसने जिस तरीके की इमेच्योरिटी है उसके अंदर और जिस तरह के इमेच्योर डिसीजन वो लेता है अपनी कैप्टनसी में, चाहे वो इंटरनेशनल की करे चाहे वो PSL की करे, भले ही उसने PSL के 2 टाइटल पहले जितवाए हुए हैं, बट अगर मेरी वीडियोज़ किसी ने फॉलो की हो पहले से तो उनको मालूम होगा मैंने पहले भी हर चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि भाई ये चीज़ गलत उन्होंने की थी, बट उनके पास बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टीम थी एट दैट टाइम, हर प्लेयर फॉर्म वगैरह में था। दैट्स वाई इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। और जो वो ब्लंडर्स करते थे वो भी उनके, कभी राशिद खान, कभी डेविड पीस, कभी सिकंदर रजा, सब उनको बचा लेते थे। तो इमेच्योरिटी जब भी उनके अंदर मौजूद थी एंड आज भी है। एंड पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोई डेविड वीस, कोई सिकंदर रजा, कोई राशिद खान साहब बचाने नहीं आएंगे, तो आपको आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं उसके साथ ही आपको लेके चलना है। सो आई थिंक पाकिस्तान की कैप्टनसी के लिए वो सूटेबल नहीं है। मैं जब उनको दी जा रही थी, जब भी मैं खैर उसके हक में नहीं थी। एंड
बाबर को दोबारा देने के भी मैं हक़ में नहीं हूँ। आई गो विद रिजवान अगर मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए तो। बट है कि मोहम्मद रिजवान ने खैर मना कर दिया है कैप्टनसी लेने से, एंड खबरें तो यही हैं कि बाबर आजम ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, बट उनको दोबारा है कि अप्रोच किया गया है और दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की गई है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर्सनली आई डोंट थिंक कि बाबर को कैप्टनसी वापस लेनी चाहिए, बिकॉज़ जो हमारे यहाँ एक है कि एक हेटर्स जो होते हैं बाबर आजम के, ज़्यादा उन पे खैर पॉइंट आउट होता है। हमने देखा कि जिस तरह से हारे, शाहीन जिस तरह से हारे थे न्यूजीलैंड में, इतना ज़्यादा वाविला नहीं हुआ था जितना बाबर आजम की कैप्टनसी पे होता है। एंड मतलब अगर दोबारा बाबर को अगर आपको देना भी है, चलो लेट्स जस्ट सपोज कि अगर आपको बाबर को दोबारा कैप्टन बनाना है, तो आई थिंक उसको पूरे इख्तियारात देने चाहिए, उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उसको पूरा बैक करना चाहिए, उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि उसने ज़ल्मी की कैप्टनसी की है, जिस तरीके का एक फ्रेंडली माहौल था और जिस तरीके की फ्रीली होकर उसने डिसीजन लिया है, कोई प्रेशर उस पर नहीं था, एंड ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एज वेल। सो इसी तरीके का अगर इन्वायरमेंट उसको फराहम किया जाएगा तो आई थिंक वुड बी नाइस। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बाबर को कैप्टनसी दोबारा से लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। आई डोंट थिंक, एंड I don't want Shaheen to be as captain, but yeah, Rizwan should be. And इसके अलावा शादाब के बारे से बहुत से लोग बात कर रहे हैं और भी खैर बात कर रहे हैं, but I don't think शादाब के अंदर भी उसी तरीके की मेचोरिटी है। I don't think कि वो अच्छा कैप्टन होगा। मुझसे पूछा जाए तो आपको बाबर को हटाना नहीं चाहिए था, तो है कि आपकी टीम बिल्कुल सेटल रहती, बट अभी आपने बहुत ही ज़्यादा गंद मचा दिया है। शाहीन को कैप्टन बना दिया, फिर है कि अब उससे ले रहे हो कैप्टनसी, तो इट शुड नॉट बी। आई थिंक रिजवान के साथ आपको जाना चाहिए, रिजवान को मुल्क मफाद में एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बट बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर दोबारा से रिटेन किया जा रहा है कैप्टन। सो अगर तो उसको आप रिटेन करते हो तो एज आई सेड बिफोर कि भाई उसको प्रॉपर इख्तियारात दो, एंड तमाम एक नरेटिव जाना चाहिए तमाम प्लेयर्स पे कि भाई ये आपका कैप्टन है, इसका सुनना है आपको, एंड इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी और इसकी हर चीज़ आपको माननी है। सो आई थिंक जब है कि चीज़ें सही तरीके से चलेंगी, वरना इस तरह से उसके ऊपर तलवार लटकाओगे कि भाई ये सीरीज़ के बाद देखेंगे या इसके बाद देखेंगे या वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, तो ये मतलब यूनिटी नहीं आएगी टीम में। एंड बाबर इज़ सच काइंड ऑफ प्लेयर, वी ऑल नो कि भाई उसको वो एज फैमिली रखता है सबको, वो यूनिटी चाहता है टीम में, वो एक आपसी जो भी है कि तनाव होता है वो उसको नहीं पसंद। सो आई थिंक उसको अगर प्रॉपर इख्तियार दो तो फिर वेल एंड गुड, एंड प्रॉपर उसको सपोर्ट भी करो। अगर टीम हारती भी है तो उसको सपोर्ट भी करो। अगर तो पीसीबी की सपोर्ट उसके बैक पे होगी तो आई थिंक ही वुड बी फाइन, एंड वो कोई प्रेशर नहीं लेगा एज फार एज आई नो हिम, एंड इट वुड बी बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप अपनी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट लो, या डिसएग्री भी अगर आपका कुछ हो, सो जस्ट कमेंट डाउन लो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।